हेलो एवरीवन, हाय माय नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक है। अब तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे PYQs। चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम आगे देखते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया था। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन ए न्यूसिलस, ऑप्शन बी ओव्यूल, ऑप्शन सी एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन डी फ्रूट। आंसर विल बी ओव्यूल। एक माइनर चेंज हम यहाँ पे करेंगे। जो 5 सेकेंड्स का मैं टाइम देती थी वो अब नहीं दूंगी, क्योंकि इससे वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर आपको आंसर मार्क करना है तो आप पॉज करें एंड देन यू record your answer and then we will discuss it. Okay, now come to question number 32. Which one of the following statement is correct? Option A, endothecium produces the microspores. Option B, tapetum nourishes the developing pollen. Option C, outer layer of pollen is called the intine. Option D, sporogenous tissue is haploid. इसमें डायरेक्ट पूछा है करेक्ट, नॉट करेक्ट नहीं पूछा है। हमें जहाँ भी करेक्ट, नॉट करेक्ट, ट्रू, नॉट ट्रू, इस क्वेश्चंस में हमें हाइपर अलर्ट हो जाना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी बी, टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन ऑप्शन ए वेलिस्नेरिया, ऑप्शन बी मलबरी, ऑप्शन सी ककम्बर, ऑप्शन डी मेज। आंसर विल बी सी, ककम्बर। 34, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर ऑप्शन ए माइटोटिक डिविजन, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल, ऑप्शन सी डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी मियोटिक डिविजन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, meiotic division. Question number 35. Which one of the following statement is correct? Option A, clistogamous flowers are always autogamous. Option B, xenogamy occurs only by wind pollination. Option C, chasmogamous flowers do not open at all. Option D, geitonogamy involves the pollen and stigma of flowers of different plants. Answer will be option A, clistogamy flowers are always autogamous. 36. Which of the following statements is correct? Option A है sporopollenin can be degraded by enzymes. Option B, sporopollenin is made up of inorganic materials. Option C, sporopollenin can withstand high temperatures as well as strong acids and alkalis. Option D, sporopollenin can withstand high temperatures but not strong acids. इसमें पूछा है करेक्ट, तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, sporopollenin can withstand high temperature as well as strong acid and alkalis. प्योरली NCERT का लाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37. बोथ ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन ऑप्शन है पपाया, ऑप्शन बी है ककम्बर, ऑप्शन सी है कैस्टर, ऑप्शन डी है मेज। आंसर विल बी पपाया। 38, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme is sporopollenin, option B. 39, even in absence of pollinating agents, seed setting is assured in ऑप्शन ए है कोमेलिना, ऑप्शन बी है जोस्टेरा, ऑप्शन सी है सेल्विया, ऑप्शन डी है फीग। इसका आंसर होगा कोमेलिना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? ऑप्शन ए है इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, ऑप्शन सी है इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ऑप्शन डी है रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स। आंसर विल बी सी, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41,
Plants with ovaries having only one or a few ovules are generally pollinated by ऑप्शन ए है bees, ऑप्शन बी है butterflies, ऑप्शन सी है birds, ऑप्शन डी है wind. Answer will be wind. Question number 42. Filiform apparatus is a characteristic feature of ऑप्शन ए है suspensor, ऑप्शन बी है egg, ऑप्शन सी है synergids, ऑप्शन डी है zygote. Characteristic feature of synergids. 43. Which one of the following pollinations is autogamous? ऑप्शन ए है जिटिनोगैमी, ऑप्शन बी है जेनोगैमी, ऑप्शन सी है चास्मोगैमी, ऑप्शन डी है क्लिस्टोगैमी. 43 का आंसर होगा डी, क्लिस्टोगैमी. क्वेश्चन नंबर 44. विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ऑप्शन ए है लेग्यूम्स, ऑप्शन बी है लिलीज, ऑप्शन सी है ग्रासेस, ऑप्शन डी है ऑर्किड्स. इसका आंसर होगा ग्रासेस, सी. इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू ऑप्शन है एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन बी है ओव्यूल, ऑप्शन सी है एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी है पॉलन सैक. तो इसका आंसर होगा एम्ब्रियो सैक. क्वेश्चन नंबर 46. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा of another plant or another flower of the same plant is called as xenogamy, geitonogamy, karyogamy, autogamy. Answer will be geitonogamy. 47. Wind pollinated flowers are option A small brightly colored producing large number of pollen grains, option B small producing large number of dry pollen grains, option C large producing abundant nectar and pollen, option D small producing nectar and dry pollen. तो इसका आंसर होगा बी. जो भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, इसका जो पॉलेंस होते हैं बहुत छोटे होते हैं और बहुत लार्ज नंबर्स में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 49. Which one of the following pairs of plant structures has haploid number of chromosomes? ऑप्शन है nucellus and antipodal cells, ऑप्शन बी है egg nucleus and secondary nucleus, ऑप्शन सी है megaspore mother cell and antipodal cells, ऑप्शन डी है egg cell and antipodal cells. इसका आंसर हो जाएगा डी, egg cell and antipodal cells. Question 50. What does the filiform apparatus do at the entrance into ovule? Option A है it brings about opening of the pollen tube, option B है it guides pollen tube from a synergid to egg, option C है it help in the entry of pollen tube into a synergid, option D है it prevents entry of more than one pollen tube into the embryo sac. तो इसमें बेसिकली फिलिफॉर्म apparatus का फंक्शन पूछा गया है. तो इसका आंसर होगा बी. इट गाइड करता है, इट गाइड्स पॉलन ट्यूब फ्रॉम ए सिनर्जिड टू एग. ठीक है, हम क्वेश्चंस थोड़ा रैपिडली वाइंड अप करने का कोशिश करेंगे क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं. हमारे पास टाइम कम है और हमें सारे क्वेश्चंस को कवर अप करना है, इसीलिए हम इतना फास्ट जा रहे हैं. ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन नंबर मार्क कर देना. वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द एक्सप्लेनेशन. ओके, ठीक है. ये स्पीड तो सही है ना, इसी स्पीड पे चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें कवर करना है. क्वेश्चन नंबर 51. यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स. ऑप्शन है जिटिनोगैमी बट नॉट जेनोगैमी, ऑप्शन बी है ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी, ऑप्शन सी है ऑटोगैमी बट नॉट जिटिनोगैमी, ऑप्शन डी है बोथ जिटिनोगैमी एंड जेनोगैमी. तो इसका आंसर होगा सी, ऑटोगैमी बट नॉट जिटिनोगैमी. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 52. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन. ऑप्शन ए है पॉलन एंजाइम, ऑप्शन बी है लीफ क्यूटिकल,
ऑप्शन सी है कॉर्क, ऑप्शन डी है वुड फाइबर। ये हो गया पॉलन एक्साइन इसका आंसर। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। देखो ये स्पोरोपोलिनिन पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, 2-4 क्वेश्चंस तो इस पर रिपीट हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि तुम लोग नहीं कर सकते, थोड़ा सा अगर अलर्ट होके बैठो तो तुम लोग देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और तुम लोग आराम से कर लोगे यार। ये सब तो बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं। ट्राई करो नेगेटिव मिनिमाइज करने का। भले तुमसे आउट ऑफ 90 80 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बट 80 मस्ट बी करेक्ट। यहाँ पे अपना नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव मार्क्स नहीं करना है, एक भी नहीं, एक भी रॉन्ग नहीं होना है। पहले तो तुम्हें देखना है कि कितने तुम्हें आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं पहले उनको अटेम्प्ट करो और करेक्ट। तुम्हें क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस ध्यान से करना है और साथ में बबलिंग भी बिल्कुल ध्यान से करना है, अलर्टनेस के साथ। कोई मिस्टेक नहीं, ये क्वेश्चन सही हुआ, हमने सही ऑप्शंस में भी टिक किया, बट बबलिंग के टाइम में मिस्टेक नहीं। और बबलिंग का सीक्वेंस भी ध्यान से देखना, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस इजी हैं, इसमें तो बिल्कुल मार्क्स गंवाना नहीं है, इसमें तो मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 53। मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिविजन ऑफ ऑप्शन ए जनरेटिव सेल, ऑप्शन बी वेजिटेटिव सेल, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑप्शन डी माइक्रोस्पोर। तो आंसर क्या होगा? मेल गैमेट्स, जनरेटिव सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय सेलुलोज वॉल? ऑप्शन ए मेल गैमेट, ऑप्शन बी है एग, ऑप्शन सी है पॉलन ग्रेन, ऑप्शन डी है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब भी क्वेश्चन में डाउट हो तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आराम से पढ़ें, फिर सारे ऑप्शंस देखें। अगर तुम्हें लग रहा है कि कंफ्यूज हो तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, पहले एलिमिनेट करो कि ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा ही नहीं, फिर उसके बाद रिकॉल करने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें तुम्हारे ऐसे में नेगेटिव मिनिमम होता है और प्रेशर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में नो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 55। द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट इज? बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी 3-2-3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। Which one of the following represents an ovule where the embryo sac becomes horseshoe shaped and the funiculus and the micropyle are close to each other? ऑप्शन है एम्फीट्रॉफस, ऑप्शन बी है सर्सिनोट्रोपस, ऑप्शन सी है एट्रोपस, ऑप्शन डी है एनाट्रोपस। आंसर विल बी एम्फीट्रोपस। 57. An ovule which becomes curved so that the nucellus and the embryo sac line in a right angle to the funicle is? Answer will be hemitropus. right angle ऐसे, right angle मतलब 90 डिग्री। 58. Anthesis is a phenomenon which refers to reception of pollen by stigma, formation of pollen, development of anther, opening of flower bud. Answer will be opening of flower bud. In a flowering plant, archisporium gives rise to, option A only the wall of sporangium, both wall and the sporogenous cells, option C है walls and the tapetum, option D है only tapetum and sporogenous cells. Answer will be both wall and the sporogenous cells, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इन एंजियोस्पर्म्स
All the 4 microspores of tetrads are covered by a layer which is formed by, ऑप्शन है पेक्टोसेलुलोज, ऑप्शन बी है कैलोज, ऑप्शन सी है सेल्यूलोज, ऑप्शन डी है स्पोरोपोलेनिन। तो इसमें आंसर होगा पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज मतलब एंटाइन लेयर, इनर लेयर जो होता है, इनर लेयर एंटाइन लेयर फॉर्म्ड होता है पेक्टोज एंड सेलुलोज से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल? ऑप्शन ए हो गया अपवर्ड, ऑप्शन बी हो गया डाउनवर्ड, ऑप्शन सी हो गया राइट, ऑप्शन डी हो गया लेफ्ट। तो इसमें आंसर होगा डाउनवर्ड। एनाट्रोपस ओव्यूल का बात हो रहा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 62। इन ग्रासेस what happens in microspore mother cell for the formation of mature pollen grains? ऑप्शन ए है 1 meiotic and 2 mitotic divisions, ऑप्शन बी है 1 meiotic and 1 mitotic division, ऑप्शन सी है 1 meiotic division, ऑप्शन डी है 1 mitotic division। तो आंसर विल बी बी, 1 meiotic and 1 mitotic division। क्वेश्चन नंबर है 63। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन, ऑप्शन ए है सेल्विया, ऑप्शन बी है बॉटल ब्रश, ऑप्शन सी है वेलिस्नेरिया, ऑप्शन डी है कोकोनट। तो आंसर विल बी कोकोनट। कोकोनट प्लांट जो होता है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इतना इतना ऊपर ये विंड से ही पॉलिनेट होगा। हम ऐसे देख सकते हैं, हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गए क्वेश्चन नंबर 64। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज ओनली मोनोस्पोरिक, बी ओनली बाइस्पोरिक, ओनली टेट्रास्पोरिक, एनी ऑफ दिस। तो आंसर विल बी एनी ऑफ दिस। कोई कुछ भी हो सकता है यार। मेरी स्क्रीन, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है। 65, क्वेश्चन नंबर 65। इफ देर आर 4 cells in anthers, what will be the number of pollen grains? 65 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 4। तो एक एंथर से, एंथर में क्या होगा? मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोर बनने के लिए मियोसिस होगा। मियोसिस, एक बार मियोसिस से 4 सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स। एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। तो वैसे ही एक सेल ऑफ एंथर 4 बनाएगा, तो 4 सेल से कितने बनेंगे? 4 × 4 16 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, हमें मियोसिस में पता है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में हमें पता है एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो एक एंथर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बने, तो 4 से 16 बने। अगेन देखो ये क्वेश्चन आया है, एंथेसिस। एंथेसिस इज अ फेनोमेनन विच रेफर्स टू ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67। इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 pollen grains? देखो एक पॉलन ग्रेन, अगेन माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब 2n और पॉलन ग्रेन मतलब n। यहाँ जो माइक्रोस्पोर्स बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसमें जो डिवीजन आता है उसको कहते हैं मियोसिस डिवीजन। और हमें पता है एक मियोसिस डिवीजन का
एंड रिजल्ट होता है 4 सेल्स। एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, मीन्स 4 सेल्स से 4 सेल्स बनते हैं एक सेल से। एक 2n लिख देती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर आइडिया लगे। तो एक सेल बनने के लिए लगता है 1/4 सेल 2n, ठीक है। तो ऐसे 100 पॉलन ग्रेन्स बनने के लिए 100 सेल्स, या इसको सेल्स को पॉलन ग्रेन बोल लो या पॉलन ग्रेन बोल दो या पॉलन ग्रेन, तो 1/4 इंटू 100 क्या होगा 25 2n 2n मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आंसर विल बी सी 25। क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower of the same plant, the pollination is referred to as geitonogamy. Embryo sac represents megaspore, megametophyte, megasporophyll, megagamete। 69 का क्या होगा? मेगागैमेटोफाइट।